कितना गंदा गंदा कितना गंदा। अब तो कुछ तो काम आया भाई। मैं फोकस करता एक बार बस। बड़ा फोकस। ये कौन सा फोकस करा रहा था? फोकस। हाँ, ये कौन सा फोकस करा रहा है? मैं कहीं फोकस नहीं कर तू रहा बैठ जा। लेट्स गो लेट्स गो मैन। मैन। एम और एन के बीच में ज्यादा फर्क नहीं होता ना। एम एकदम एन के बाद आता है, ओ एन एम के बाद आता है। ओ पी। ओ मेरी हैरानी थी कि तू कैसी बातें कर रहा है। ओपी। ओपी का मतलब क्या होता है उसमें जो वो लिखते हैं हमेशा चैट्स में? लिखते हैं ना, डैश ओपी डैश है बिंदाल ना? ओपी। मैं तो याद नहीं है उसका मतलब यार। बिंदाल ओपी ओरिजिनल क्या? ओरिजिनल पुनीत स्टार। शायद ओपी ओजी सुना है मैंने। ओजी सुना है, वही तो। ओजी तो मतलब गैंगस्टर्स वाला है। ओपी इन द चैट। ओपी इन द चैट वो कहते हैं वहाँ पे। मैं नहीं देखा यार वो, याद नहीं आ रहा मतलब उसका एग्जैक्ट लिखा है यार। तूने ले तो लिया, काम तो किसी आ नहीं रहा है। वो यूज नहीं हो रहा, मुझको लगा यूज होगा। वो यूज ही नहीं हो रहा। वो क्या है, डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ। ये भी तो तेरी जर्नल की तरह हो रहा है थोड़ा। जर्नल की तरह एक पेज स्टिकी छुपा हो हुआ रहा है है, वो। स्टिकी है वो थोड़ा। मिस्ट्री है उसमें। ये भी थोड़ा स्टिकी है तूने यार। पकड़ा क्यों फिर उसे? देख रहा था मैं कि पकड़ा ऐसा क्यों? स्टिकी है। पर व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है तेरे हिसाब से? देख वही है कॉइन की तरह। देख इस साइड से ब्लैक है, इधर से वाइट है, तो मतलब वो पार्ट ढका हुआ था उसका थोड़ा। मिक्स्ड हाँ, बायरेशियल बोर्ड। बायरेशियल बोर्ड है। दो रेसिस हैं उसमें हमेशा से, पर उसमें येलो भी है। येलो कहाँ है? ये लकड़ी, लकड़ी को कौन सा कलर बोलेंगे? लोग स्किन कलर तो बोलते थे, अक्सर पता है? ब्राउन समझूंगा इसको अक्सर। ब्राउन। लाइट ब्राउन बिल्कुल वो बोलूंगा, मतलब कोशिश करूंगा। येलो तो नहीं बोलूंगा। तो व्हाइट को क्या बोलेगा? व्हाइट भी फिर लाइट ब्राउन है क्या? बहुत ज्यादा लाइट ब्राउन हो गया अगर तो व्हाइट हो गया। तो ये येलो है। ट्रांसपेरेंट ही होता है, ट्रांसपेरेंट कलर होता है। कलर ही नहीं है। कल हम याद है मैं पूछ रहा था उससे कि ट्रांसपेरेंट का याद है तेरे को? ट्रांसपेरेंट ब्लैक। ट्रांसपेरेंट मैट। मैट। हाँ, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मैट मैट। इसमें होगा। ट्रांसपेरेंट मैट क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैट शेडिंग होगी, तो वो या किसी तो भी कलर के ऊपर लगा के वो मैट लुक दे देगा उसे। हाँ, यही तो होगा वो मुझे कलर लगता मैट है। होगा ना। यही होगा मुझे तो लगता है। ट्रांसपेरेंट मैट क्या हुआ मतलब? वही मतलब ये मुझे बस वो समझ नहीं कोई आता। कलर का मैट नहीं है शायद। समझ नहीं आया होगा था। शायद। समझ नहीं आया था। शाउट आज क्या आउट। बात करी, आज ये बात करी। शाउट आउट टू हिज पावर्स। ट्रांसपेरेंट मैट तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मिलता है वैसा अलग सा। क्योंकि अगर फिल्म लगाता है उसमें अपने बाइक में, तो वो शाइन मारती है अजीब सी, वो नहीं पसंद आती। पर शायद कोई ऐसी फिल्म है जिसमें वो शाइन दिखती नहीं, हाँ उसको नहीं मैट मारती, बोल रहा है। शाइन नहीं मारती है वो उसकी। उसको मैट बोल रहा है, वो बात है आई थिंक। क्योंकि वो भी तो था कि पता नहीं चलता कि लगा हुआ है। क्या बोलते हैं, पीएफ क्या बोलते आई हैं? थिंक थोड़ा बहुत सोच समझ के ऐसे भी लग सकता है मुझे। वो फर्श वाला मैट भी बोल सकता है, तो क्या बोलूँ मैं। कारपेट। कारपेट जो भी है, कारपेट हो सकता है शायद से। वो उसकी पावर्स है, समझ रहा है उसकी पावर्स है, वो उसकी पावर्स है। तो मैं जब अभी गांव में था, तो हम लोग श्रीनगर से वापस जब आ रहे थे, मुझे सामने एक वो दिखा, बड़ा सा टावर बिजली का। और देखते हुए दिमाग में वो पावर की बात आई थी कि ठीक है, ये है, इसमें कुछ तारे हैं और वो तारे कहीं और इलेक्ट्रिसिटी भेजती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें पावर है, कि पावर ऑन। ये जो भी हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर रही है, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का इन्फ्लुएंस कुछ है। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया अचानक से कि ठीक है, पावर कुड बी एक एक्सटर्नल चीज़ की तरह कंट्रोल या तेरा इफेक्ट होना या तेरा इन्फ्लुएंस होना, में भी वो पावर है। एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में वो पावर है। फिर मेरे दिमाग में स्ट्रेंथ क्या है, तो मैंने केवल वो टावर देख के सोचा कि जो उसके मेटालिक रॉड्स हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो स्टेबल रख रही हैं उसे, क्योंकि अगर वो मेटालिक रॉड स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मे बी वो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं झेल पाए, मे बी वो क्रम्बल कर दे, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मेरे दिमाग में स्ट्रेंथ आई थी, और मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया आया था कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेंथ एंड पावर, उन दोनों के बीच में। क्योंकि पता है, तूने मुझको बताया था एक फुटबॉलर के बारे में, तुझे याद है जो तू कह रहा था कि मैसी जितना ही अच्छा था। हाँ बारसा में था वो भी। क्या था उसका पता? यार नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, रुक जा, देखना पड़ेगा। देख हम देख सकते हैं, सी गूगल इट, जी इट। पर वो चीज़ सोच के मुझको लगा था कि आई थिंक पावर और स्ट्रेंथ में फ़र्क है, और हम वो आराम से यहाँ पे बैठ के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
ओह नेट ऑन नहीं है। और यहाँ पे लैपटॉप है तो तू उसमें क्यों कर सर्च कर रहा है? बात ये भी है। बात ये देखो, होता है, कोई बात नहीं, बात ये ओके, भी है इट्स ओके, इट्स ओके। यार, इस पकड़ियो डबल माइक, यार, रख ले। डबल माइक। ऐसे करना अनोइंग नहीं होता कि सर आप क्या कहना चाहते हैं? मुंह पे कुछ भी पास लाना बेवजह अनोइंग होता ही है। अब मैं ऐसी कौन सी वजह है जिसमें तू पास लाना चाहेगा चीजें? तूने भी बोला बिना बात ब्लैक और व्हाइट और बायरेशियल, because once you go black you can never go back. I think no one. I mean nothing. था। हाँ, बोयान क्रिक, ये था। बोयान क्रिक, क्या स्टोरी थी बोयान क्रिक की? अभी मतलब ना, प्ले स्टाइल और मतलब अगर तू देखेगा गेम उसका एपिक, एपिक, बल्कि वो लोग कहते भी थे कि क्या पता मेसी को सरपास कर दें। पर यार वो ना प्रेशर में क्रम्बल कर गया, मतलब वो झेल नहीं पाया था, उसको डिप्रेशन हो गया था शायद। उसके ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, जैसे अब सोच मेसी है, मेसी खेलता है फुटबॉल तो उसकी स्किल्स हैं, सबको पता है कितना भयानक प्लेयर है। सबसे पहले क्या आता है उसकी कंट्री में, कंपैरिजन होता है मैराडोना से, करेंगे सीधा, हाँ कि क्यों मैराडोना ने जिताया वर्ल्ड कप, अब तू भी जिता। तो वो नेशन का पूरा बोझ उसके कंधों में आ रखा, तो वो जब भी फेल करता है तो दिख जाता है उसके फेस में भी, रोने लग जाता है। इतनी बार तो इंटरनेशनल से उसने बोला कि मैं रिटायर हो जाऊंगा अब दुखी होके वगैरह, वापस आता है, खैर ऑफकोर्स एंड में जीत गया। इसका सीन ये हुआ कि ये खेल नहीं पाया ज़्यादा लंबा समय, वो प्रेशर झेल नहीं पाया। मेन स्किल्स उसके अंदर थी, बस वही बात है, पावर की बात, पावर थी पर स्ट्रेंथ मतलब वो नहीं होता बिल्कुल, सहने की शक्ति बिल्कुल वो नहीं है थी इसके अंदर, जो डिफरेंस है दोनों में मेसी और तो ये कह सकता है कि पावर जो है वो चीज़ है जो एक्सट्रोवर्टेड है एक तरह से, तेरा बाहर कंट्रोल, और स्ट्रेंथ वो है कि तू कितना सह सकता है एक्सटर्नल फोर्सेस को। तुझे लगता है स्ट्रेंथ और पावर में ये डिफरेंस है उनके मूवमेंट का? हाँ, बेसिकली तू देख, अगर ऐसे में दोनों की prowess स्किल्स ले ले तू, दोनों की स्किल्स अगर हम देखें, दो इंडिविजुअल लेते हैं, दो की स्किल्स सेम है, पर एक जना लॉन्ग लॉन्ग रन में उसको यूज़ कर पा रहा है स्किल को और अभी भी कांस्टेंट है, और दूसरा अगर एक सीज़न दो सीज़न खेल पा रहा है या फिर कुछ कर पा रहा है, उसके बाद वो चल ही ना बिल्कुल भी, तो और उसके बाद सीधा फिर खेलना ही छोड़ दे, ऑफ कोर्स सह नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे है तो डिफरेंस दोनों में, पावर दोनों में है, पावर दोनों में है, पर उस पावर को सहने की, सस्टेन करने के लिए वो चीज़ है थोड़ी इंटरेस्टिंग। एक बार पता है भाई, एक बार हॉलीवुड, एलए का, आई थिंक हॉलीवुड में ही, एलए में कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर टाइप का आदमी, उसने एक अच्छा स्टेटमेंट बोला था कि आर्टिस्ट टैलेंट की कमी की वजह से फेल नहीं होते, जितना वो उस वजह से फेल होते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम नहीं झेल पाता बिजनेस को, एज इन फेम को, एज इन उस अटेंशन को जो आपको फटते हुए मिलता है। क्योंकि वही बात है ना, जिस तरह से इसके साथ में था, क्या नाम है इसका, बोजान को, तो जो ये है जिस तरह से ये प्रेशर नहीं झेल पाया, जिस तरह से ये क्या बोलते हैं, वो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं पावर के, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसी तरह से जो मैक्सिमम आर्टिस्ट हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो चीज़ तो ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाता है। मेरे को एक चीज़ इसमें एक एक्सेप्शन लगती है इस चीज़ में, मेरे को तब तक ठीक है जब तक तुम उस चीज़ को पसंद करते हो, समझ रहे हैं। जैसे सपोज कर कि वो पावर थी उसकी, पर्सनल क्या है, पावर है उसकी है, वो खेल सकता है, एक्सपेक्टेशन किसकी है, कंट्री की है, फैंस की है, हाँ, जिसे वो झेलना नहीं चाह रहा, समझ रहा है, झेलना नहीं चाह रहा, झेल नहीं पा रहा, झेल नहीं पा रहा, और ये भी है कि उसके लिए वो चीज़ अनोइंग हो गई कि इतना क्यों, समझ रहे हो, उससे बिना पूछे ही तो करा ना ऐसा। हाँ, उससे पूछा थोड़ी भाई कि तू तो बहुत वो है कि प्लीज़ हम कर लें ये सब, ऐसा तो है नहीं, वो सीधा वो खेला, उसकी भयंकर ऐसी की तैसी करने लग गए, फिर बाद में एक गलती हो तो कितनी उंगलियां उठती हैं लोगों पे, तो फिर इंटरनेशनल स्टेज में यार। तो तू एक चीज देखिए, अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और वो स्पाइडरमैन का कोट जो है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स वही बात है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मे बी वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, फिर पावर पे नहीं।
क्योंकि स्पाइडरमैन फॉर एग्जांपल पावरफुल था, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, पर वो स्ट्रांग था इसलिए वो चीज़ें कंट्रोल कर था पाए। उसके अंदर, जैसे बैटमैन का भी सेम होगा आई थिंक, कंट्रोल है। पावर है तो वो हाँ कंट्रोल है, वहाँ पे वो स्ट्रेंथ है कि वो सस्टेन कर सकता है उस पेन को या फिर वो सस्टेन कर सकता है उस पावर को काफी लंबे टाइम तक बिना अपने आप को खराब आई करे। थिंक इस स्टेज में और उसमें सबके पास यही सिचुएशन है मेरे को लगता है। कौन से आर्टिस्ट को सेटबैक नहीं मिलते हैं, सबको झेलना आता है, तभी तो वो स्टेज में है अभी भी। सही बात है। एमएनएम करता है, उसको तो कैंसिल करना चाह रहे थे कुछ लोग, तो बुरा तो लगता ही है। तू आर्टिस्ट है तो तू मतलब देखेगा कि तेरी स्किल्स को अप्रिशिएट करने की जगह तेरे को, अगर तुझसे एक गलती हो जाए, चल तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी से कि अगर 20-30 साल तक कोई अगर कुछ कर रहा है उसमें हाँ अगर एक गलती भी ना हो उससे, अगर हो गलती भी क्या है, वो थोड़ा सा गाना अगर ऐसा बन जाए कि अच्छा नहीं है जिन जो पुराने गानों से कंपेयर करके, तो गलती थोड़ी है, इतना तो हो जाता है ह्यूमन, क्रिटिसिज्म के लिए, हाँ क्रिटिसिज्म हाँ के लिए। हाँ। दरअसल बेसिक ह्यूमन एरर, एरर भी नहीं है वो, नेचर में ही तो है, हर बार अच्छा थोड़ी मिलेगा कुछ। और वो तो एक बैटल भी है ना, जैसे मतलब तू तो चल क्रिटिक्स क्रिटिक्स का पॉइंट बना रहा है वहाँ पे, है ना, कैंसिलेशन का भी नहीं बल्कि क्रिटिक्स हाँ का पॉइंट बना क्रिटिक्स रहा है, को, क्रिटिक्स में आ रहा है, चलो इज कम्प्लीटली फाइन। कैंसिलेशन वाली बात भी आती है, अच्छा ठीक है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, किसी भी हिसाब से कुछ चल रहा है, वो तो एक इटरनल बैटल है भाई। इटरनल पर है वो। देन बात ये कि वो होता है, और आप एक टाइम बाद फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं फटना, एक टाइम बाद इफ यू हैव ब्लोन अप, वो एक बाय प्रोडक्ट है जो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। ऑफ और वहां पे कोर्स। फिर आपके वो नर्वस सिस्टम की बात, कि क्या वो स्ट्रेंथ है उसमें कि वो झेल पाए उस चीज को, उस यार प्रेशर को। यार देख, बात ये है कि अगर ना कोई इंडिविजुअल, मेरे को लगता है कि क्रम्बल इंसान ना दो स्टेज में करता है, या तो एक हो सकता है जिसके अंदर स्ट्रेंथ कंट्रोल में ना हो, दूसरा पता है कैसे में हो सकता है, इन टर्म्स में देखेगा ये लोग छोटी उम्र में, जैसे मैसी कितनी उम्र में गया था शायद, आई थिंक 19-18 शायद, ऐसी 16 में ऐसी प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहा है बार्सिलोना में। वो एक ऐसी स्टेज होती है उसमें, बच्चा ही है यार, हाँ उसमें झेलना हर एक के बस की बात नहीं है। हाँ। तो उसमें अगर इशू भी आता है ना, तो मेरे को लगता है थोड़ा आई गेस वो उसमें कंट्रोल कैसा रहेगा, आप नहीं बोल सकते, नहीं हाँ वही बोल तो सकते बात है, उसको, बिल्कुल 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 सही नहीं। बात है। एंड ऑफ द डे बात वही है कि जितनी पावर आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप 16 के हो और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल, इंटरनेशनल फुटबॉल खेल रहे, वो एक पावर है। वो पावर है। पर स्ट्रेंथ ऑब्वियसली नहीं होगी आप हाँ। पे, क्योंकि आपको क्या पता करियर के स्टार्टिंग में किस पे पावर होगी। हम्म। मतलब इतना ज्यादा बड़ा यार, अरे क्या फीफा खेल रहा था वो 16 में? फीफा तो खेला होगा पहली बार उसने 18 में। 18 में ही खेला होगा, वो अंडर 17 टीम से खेलते हैं ना तब तक शायद, फिर या फिर आजकल तो खेलो क्या ही बोलना। सोचने वाली बात है, वो काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो पावर और स्ट्रेंथ के बीच में मुझको फिर रिलेशनशिप देखनी थी, कि अगर स्ट्रेंथ को उस तरह से डिफाइन करा हुआ है हमने कि आप क्या उस पावर को सस्टेन कर पाओगे। स्ट्रेंथ पावर का बाय प्रोडक्ट है ना, एक तरीके से देखा स्ट्रेंथ जाए तो। पावर का बाय प्रोडक्ट है या पावर स्ट्रेंथ का बाय प्रोडक्ट है? पावर स्ट्रेंथ का बाय प्रोडक्ट एज इन, जैसे सपोज कर कि पावर है, पावर तेरे अंदर है, ठीक है, वो जो स्ट्रेंथ है उसको कंट्रोल में रखने की, हम्म। वो चीज़ डेवलप करी जाती है ना बाद में, धीरे धीरे। पर तो पावर बाय करप्ट तो कर प्रोडक्ट सकती है ना स्ट्रेंथ को। ज़रूरी नहीं है ना, जैसे सपोज कर कि कोई चीज़, जैसे ये प्लेयर, ये बचपन से नेचुरल टैलेंट है, तो ये पावर पहले से ही है इनके अंदर। बचपन में 500 गोल मारना बहुत बड़ी बात होती है क्लब से ऐसे, पावर ये स्ट्रेंथ है। पावर ही तो है। चल पावर है, ठीक है, हाँ स्ट्रेंथ एज इन, हाँ पावर स्ट्रेंथ है, भी है, मतलब क्योंकि माइंडसेट स्किल्स एक लगता माइंडसेट है एक गोल ही मारने लगता के है लिए। वगैरह करके। तो मेरे को पहली बात तो डिफरेंस थोड़ा बहुत थिन लाइन का लग रहा दोनों में, पावर और स्ट्रेंथ में। पावर में मेरे को लग रहा है कि पावर ना बंच ऑफ एट्रीब्यूट्स को मिला के बनती है। जैसे बंच ऑफ एट्रीब्यूट्स एज इन ले ले कि तू पावरफुल कैसे कहलाता है, कि सर्टेन तेरे इसके अंदर स्किल्स हैं, तू स्किल को रिफाइन करता है और उसके साथ तेरी और स्किल्स भी बढ़ती हैं, तो अब तू पावरफुल बनता है ना। अगर तेरा इन्फ्लुएंस अगर है इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, और इन्फ्लुएंस कैसे है, पर बात वो भी तो क्योंकि है, तेरे अंदर स्किल्स क्योंकि है। अंदर तेरे अंदर स्किल्स है, तो वो एक तरीके से कलेक्टिव प्रोडक्ट नहीं हुआ चीज़ों का। हाँ तो और जो स्ट्रेंथ है तेरे अंदर, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ हम किस चीज़ में देख रहे हैं, पावर की कंट्रोल के अंदर देख रहे हैं अभी, हम्म ठीक है, तो वो भी तो एक तरीके से उसका एक पार्ट हो गया। हम्म। तो वैसे में मैं कहना चाह रहा था बाय प्रोडक्ट से। अब तू क्या बोलना चाहता है, मतलब ऐसे में प्रोडक्ट में। मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे में हमेशा ऐसे आता है कि अगर पावर और स्ट्रेंथ की रिलेशनशिप देखनी है, हम्म। तो मैं एग्जांपल सोचता हूँ जहाँ पे पावर अगर जैसे तेरे पास लगा ले x अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है, और तेरे पास अगर x इंटू 30 पावर आ जाए,
तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। वो वैसा है खाना खाना, और अगर आपकी डाइजेस्टिबल एबिलिटी नहीं है तो आपको दिक्कत आ ही जाएगी उस चीज़ में, भले वो खाना कितना अच्छा हो। एक एक फीमेल आर्टिस्ट थी, आई थिंक उसकी कुछ वीडियो वायरल गई थी, शी बिकेम फेमस फॉर सिंगिंग ओवरनाइट, और उसको सोनी ने आई थिंक डील दी थी काफ़ी अच्छी। एंड जस्ट इमेजिन कि आप बस अपने घर में गाते थे और अब आपको डील मिल चुकी है, आपको करोड़ों रुपए मिल चुके हैं, आपको प्रॉपर्टी मिल चुकी है अचानक से, साथ में आपको डील मिल चुकी है, आपको कुछ एल्बम निकालनी है कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, और वो पैसा जैसे ही आपके पास आया, वो पावर जैसे ही आपके पास आई, आपके अंदर की जो सारी एक तरह से पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी अलग अलग नीड्स हैं, उन सबके पास पावर आ गया। आपके पास पैसा है, आप कहीं भी ट्रिप जा सकते हो भाई। ठीक है। सो और उसने वो सब किया, एंड ऑफ द डे सारे पैसे खत्म हो गए, उसने म्यूजिक नहीं बनाया, प्रेशर वाज टू मच, एंड आई थिंक शी किल्ड हरसेल्फ। ओके। So she got a lot of power, but she did not have the strength to digest that level of power. कंट्रोल नहीं था। तो वहाँ पे मेरे को डिफरेंस लगता है हमेशा, कि बात ये है कि जैसे तू हमेशा कहता है ना कि इट्स अबाउट व्हाट यू डू विद इट, मतलब इफ यू गेट पावर दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ 100%, पर वहाँ पे वो विल होनी चाहिए। अगर वो विल नहीं है तो फिर आप वो पावर नहीं बना पाओगे, मतलब स्ट्रेंथ नहीं में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे उस पावर। विल कहाँ से आएगी? वो चीज़ डेवलप होगी थ्रू एक्सपीरियंस, और क्या बनेगी वो? कंट्रोल ही तो होगा। इन द एंड इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल ना। कंट्रोल किस चीज़ का? कंट्रोल इस चीज़ का कि मैं इमोशंस को कंट्रोल करूँ। एज इन वो एग्जांपल लेते हैं, अगर वो इंडिविजुअल होती है, वो सोचती कि अच्छा गा रही होगी तभी दिया होगा डीलिंग, हाँ। है ना? अच्छा गाती है, अच्छा कर रही है, अपना कंट्रोल में रखती है। हाँ, ट्रिप्स में कौन मना करता है जाने के लिए? कंट्रोल्ड होता है, पूरा सिस्टमैटिक वे होते हैं। पर एकदम से जब एकदम से पूरी पावर एक बारी में मिल जाए, बिना मतलब बिना उसके तो नहीं, उससे ज़्यादा लोग होंगे जो सफ़र करते हैं थोड़े ज़्यादा, और टैलेंटेड हैं दुनिया में काफ़ी। एकदम से मिलता होगा तो थोड़ा सेटबैक ऐसे में भी मिलता होगा लोगों के मन में कि यार कर देता हूँ मैं, एकदम से चल कर देता हूँ, ये वो सब मिल गया मेरे को। तो जो कंट्रोल होता है वहाँ पे तो बूम है। कंट्रोल होता बिल्कुल बूम है। कंट्रोल या मैनेज भी तो कंट्रोल में ही आता है। मैनेज कंट्रोल में आएगा, पर कंट्रोल में एक ना ऑब्सेसिव नेचर भी देखा जाता है। जैसे अगर कंट्रोल शब्द बोला जाए, मैं समझता तू क्या कह रहा है, और अगर कंट्रोल शब्द बोला जाए तो कंट्रोल में ना एक वो लगता है ऑब्सेसिव कॉन्शियस चीज। नहीं नहीं, कंट्रोल से वो गेम आता है। जब मैनेज बोलते हैं तो वो ऐसा है कि अच्छा आप उसको किसी तरह से एक अलग फैशन में यूज कर रहे हो, पॉजिटिव वे ऑफ कंट्रोल, पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हो। क्योंकि मैं तो पॉजिटिव में ही बात कर रहा था अभी की वजह से मैं। जब कंट्रोल उस फैशन में, जैसे आप पावर के लिए कभी भी आई थिंक प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते, क्योंकि तेरी बात बिल्कुल सही है कि अगर हाँ अब कब आ जाए आपको नहीं पता। याद है वही सवाल आ जाता है वो करके, कल को हम पड़ गए तो हम रेडी हैं क्या? हाँ आर वी रेडी, एंड देन वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हाँ डोंट थिंक सो। और ये लगना मेरे को लगता है थोड़ा ठीक भी है कि नहीं है रेडी तो कम से कम मन में ये तो है कि अगर आएगा तो कोशिश करेंगे रेडी होने की। पर आर वी रियली नॉट रेडी? मतलब हमारा लॉन्ग फॉर्म तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग फॉर्म अच्छा है हमारा, वो ऑडियंस बता सकती है। देयर इज इनफ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे में कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, एज इन कि ऐसा हो कि मेंटली एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, हम फालतू में कर रहे हैं चीज़ें, समझ रहे हैं? हमें पता है कि हमें कब स्टॉप रहना है, मैनेज करना है। जैसे हमारे नॉर्मल बैक एंड की चीज़ें तो बताऊंगा नहीं लोगों को, खैर, पर हमें पता है मैनेज कैसे करना है, वरना इतनी कंसिस्टेंट वीडियोस आने रही होती हैं। बहुत मुश्किल है। आई थिंक बिना मैनेज करे बहुत मुश्किल है। आई थिंक बर्नआउट हो जाओगे, आई थिंक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप लाइक हाउ लॉन्ग कैन यू रियली गो ऑन फुल पैडल? सही में I mean, we are going on foot pedal, but we are doing it in a really good way, क्योंकि हम वो मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को। आई थिंक बिना स्क्रिप्टिंग के थोड़ा इशू इसमें आ जाता है, थोड़ा इशू ही नहीं है, थोड़ा वैसे में रखता है, और हमें तो नहीं लग रहा there is no issue, there is no issue। पर मैं पावर स्ट्रेंथ को लेके ना, मैं तुझे बताया था ना कल भी कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इस चीज़ पे। मेरे दिमाग में एक दूसरी चीज़ क्या आई थी कि जब हम लोग प्लान करते हैं कि अच्छा हमारे गोल्स क्या हैं, हम लोग नॉर्मली पावर की तरफ जाते हैं कि हमें ज़्यादा पावर चाहिए, इन्फ्लुएंस, पैसा या कुछ भी, वो पावर है। नॉर्मली हम लोग स्ट्रेंथ की तरफ नहीं एम करते। हम ये नहीं सोचते कि ठीक है अगर इतना पैसा मेरे पे आ जाएगा तो उस पैसे का करूँगा क्या। उस चीज़ का बैलेंस नहीं आता है, क्योंकि अगर आप ये सोचने लगोगे कि ठीक है अगर मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी आता है, जो पावरफुल मनी होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट, मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा, जब आप उस डायमेंशन में सोचने लगते हो तब जाके आप ये अपनी करंट लाइफ में भी ये सोचते हो कि ठीक है अभी मेरे पास एक्स अमाउंट है, मैं अभी उससे क्या कर सकता हूँ ताकि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ कि जब वो चीज़ आएगी तो मैं क्या करूँगा। आई थिंक वो स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, ना कि पावर ग्रैबिंग। फोर्सफुल कंट्रोल मेरे को लगता है थोड़ा वैसे में, जस्ट फोर्सफुल कंट्रोल भी नहीं, एक
मन में थॉट रहता है कि अगर देख हेजिटेंट रहना हाँ। कंट्रोल में कि यार नहीं ये नहीं ऐसे ही करूँगा, वो भी थोड़ा पॉजिटिव वे में जाता है कभी कभी इंडिविजुअली कि तेरे एक्सपीरियंसेस से कैसे रहे हैं तेरे, तुझे पता है कि तू भयंकर सबर्ब से आ रखा है, कैसे आ रखा है, तेरे पास पैसा है, तुझे पता है उस पैसे का तुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ तो उसे यूटिलाइज कर रहा है ऐसे में कि तू तुझे आगे दिखे देना है, वो भी एक तरीके से पॉजिटिव चीज़ है। सही बात है। वो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एस्पेक्ट। पर यार जैसे देख पावर है, ठीक है, हम लोग ये इंडिविजुअली पावर की बात करते हैं तो ये एक एक सब पार्ट है हमारा, क्योंकि पावर लॉन्ग टर्म में ऐसे में नहीं देख पा रहा हूँ मैं, पता है कैसे मैं देख पा रहा हूँ, इसे एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देख पा रहा हूँ मैं कि एक पार्ट है। जैसे सपोज कर कोई मिलियनर है, वो एस्पेक्ट ऑफ पार्ट क्या है, वो एक बिजनेसमैन है, तो वो एक मिलियनर बन चुका हाँ है कंट्रोल में। उसके बाद वो इंडिविजुअल की जो पावर होती है, उसके बाद क्या इफेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर, समझ रहा है, फिजिकली, इमोशनली वगैरह, वो मेरे को थोड़े काफ़ी समझ में नहीं आते हैं, मतलब मैं, और वो चीज़ मेरे को लगता है मैं जानता भी नहीं उन लोगों को सामने से, तो मुझे पता नहीं कैसे हैं, हाँ वो एक नरेशन क्रिएट हो रखा है सोशल मीडिया में, हाँ तो वो ऐसे हैं। हाँ। तो मुझे जानने का बहुत मन करता है कि ऐसे वे में सर्टेन कुछ इंडिविजुअल तो एक्ट क्यों कर रहे हैं पावर के बाद। देख अब मेरा वही आइडिया है, तुझे याद है मैंने तुझे बताया था कि हर एक हमारे अंदर की हर एक इमोशन की पर्सनालिटी होती है अपनी खुद की। जैसे तेरे हंगर की अपनी पर्सनालिटी होगी, तेरा पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेवियर होगा अगर तेरा तू हंग्री है। हमारी जब इतनी सारी पर्सनालिटीज होती है, तेरे पास जो पावर आती है ना, पावर तेरी हर एक पर्सनालिटी को मिलती है। तो सोच लो तेरे अंदर की एम्प्टीनेस को अगर वो पावर मिल गई, सो इमेजिन कर कि तू एक काफ़ी एरोगेंट, सीमिंगली एरोगेंट इंसान है जो एक्चुअली अंदर से बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम वाला है। अब तेरे पास पावर आ गई तो तेरी वो लो सेल्फ एस्टीम वाली चीज़ को भी ना पावर मिलेगी, क्योंकि इफ़ यू हैव लो सेल्फ एस्टीम ऑफ कोर्स यू विल आल्सो बी रिजेंटफुल, मे बी यू विल बी रिजेंटफुल। तो आपकी रिजेंटफुल वाली पर्सनालिटी को भी पावर मिल चुकी है। तो पहले तो यू कुड नॉट एक्सप्रेस इट, बट नाउ यू कैन। तो बात ये नहीं कि लाइक पावर इज चेंजिंग पीपल ना, पर बात ये कि पावर इज जस्ट शोइंग देयर इंटरनल मैकेनिज्म्स जिनको आप पावर मिल चुकी है। सेम वे में स्ट्रक्चर में हम अगर बुलिंग को लेते हैं, बुलिंग एक पावरफुल, अगर तू देखा जाए तो जो सेंटर ऑफ सोशल पावर अट्रैक्शन का होता ये है वो सर्ट है। सोशल पावर वाला ही हाँ इंसान करता है, जो सेंटर में रहता है बिल्कुल, हाँ जो बुली कर रहा हाँ है, क्योंकि उसने स्ट्रक्चर्स ऐसे क्रिएट कर रखे हैं कि वो पावरफुल है उस हाँ समय। तो वो जो बुलिंग कर रहा है इंडिविजुअल को, तो मैं मतलब ना एक एक मतलब वो ऑल वो मूवी है, मेरे को समझ में नहीं आया, पर मुझे लगा ये बात सच हो सकती है क्या। क्या। उसमें वो एक इंडिविजुअल को बुली करते थे, पर उन्होंने एक इंडिविजुअल था, उसने आवाज़ खड़ी करी उनके खिलाफ, ठीक है, फिर उन्होंने उसको बुली करना शुरू करा, वो जो, और वो जो इंडिविजुअल था ना जो बिल्कुल कमज़ोर था, और उन्होंने उसने बुली का साथ देने दे के उनको बुली करना शुरू कर दिया उस हाँ इंडिविजुअल को। सिर्फ मेरे मन में आया यार ये बात तो सच है, क्योंकि अगर वो सिचुएशन से कभी फंसना नहीं जाएगा सिचुएशन में वापस, और वो बोलना चाहेगा कि यार कि मेरे को ये हिस्सा बन रहा है कि ये बहुत पावरफुल है, इनके साथ जुड़ जाऊँ मैं और अब मैं इनको बुली करूँ, तो वो चीज़ है हाँ वहाँ पर अट्रैक्शन का। वो मेरे को थोड़ा डाइसी लगा, क्या ये चीज़ है सही में, सामने नहीं देखी ये चीज़ मैंने कभी, ये चीज़ मैं सिर्फ एक नरेशन में ही देखी है मीडिया में। दोबारा रिफ्रेम करियो एक बार। तो सपोज कर कि 3 इंडिविजुअल है, वो ए स्पेसिमेन को बली करते हैं, पर जो बी स्पेसिमेन है उसने अपनी आवाज़ खड़ी करी उनके खिलाफ, तो अब वो बी स्पेसिमेन को बुली भी करते बुली हैं, और कर। वो जो ए स्पेसिमेन है वो बुलीज के साथ मिलके बी स्पेसिमेन को वो करता है बुली, समझ रहा है। वो मैं समझ नहीं पाया, और उसका ये था कि उन्होंने माइंडसेट ही दिखा रखा था कि वो जो ए स्पेसिमेन था जो बुली होता था, उसके मन में सबसे पहले ये थॉट आया कि अगर मैं बुली नहीं करूँगा ना उस इंडिविजुअल को, तो ये लोग मुझे वापस बुली करने लग जाएंगे, तो मैं पावर का हिस्सा बन जाता हूँ। वो मुझे काफ़ी मतलब ये लगा कि एक्चुअली काफ़ी डीप आइडिया भी ये, तो है, हाँ बिकॉज मुझे उस समय हिट हुआ, मैंने बोला यार ये बात तो सच है ये आइडिया है काफ़ी थोड़ा। डीप। ये आइडिया है काफ़ी डीप, क्योंकि इसमें एक वो भी तो दिखाता है ना कि हमेशा लगा ले किसी मूवी का वो हीरो होता है मिथिकली स्पीकिंग, तो हम्म, हीरो की सिर्फ टफ लाइफ नहीं होती। लाइक जीसस क्राइस्ट फॉर एग्जाम्पल, और ही रेज हिज वॉइस, वहाँ पे बुरा हाल किया गया। एनीबडी हु रेजेस देयर वॉइस अगेंस्ट द पावरफुल, हमेशा वहाँ पे रिपरकशंस होते हैं। क्यों? बिकॉज आई थिंक जो पावरफुल है दे यूज फियर टू कंट्रोल या टू मेंटेन देयर पावर। कॉस क्योंकि फियर और हाँ पावर का कंट्रोल, भी तो कितना इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप हाँ, है और हमेशा। वो एक्सटर्नल कंट्रोल में चला गया, दूसरी चीज़ें भी कंट्रोल होती रही। एग्जैक्टली exactly.
Because if like people are fearful of you and you are in power and you have an influence, that's why they are fearful of you. So you can control what they do. हाँ कंट्रोल, और वो कंट्रोल कैसा है कि तेरा कि तेरे अंदर पावर है, बस तुझे पता है कि अगर इसका साथ नहीं दिया तो भाई तुम्हारे ऐसी तैसी एग्जैक्टली होगी। बात केवल ये भी नहीं है कि फियर केवल ये हाँ है कि तुझसे डरते हैं, बल्कि बात ये भी है कि तेरे अगेंस्ट अगर वॉइस रेज करी तब भी। तब भी और फिर तुझे वो याद है थॉट एक्शन फ्यूजन वाली चीज की, अगर केवल थॉट भी आ गया तो वो भी एक्शन के इक्वल है। तो काफी लोग तो सोचना भी नहीं चाहेंगे अबाउट लाइक स्पिरिचुअल फियर फॉर एग्जाम्पल, कि वो सोचना भी नहीं चाहते सर्टेन थिंग्स, उन्हें लगता है कुछ हो। इमेजिन दैट लेवल ऑफ फियर भाई जो है अराउंड। हाँ, और वो पावर भी उसी से क्रिएट हो रखा है जैसे हम बात कर रहे थे, बिल्कुल रिलीजियस सैक्रेड सैक्रेड सेक्रेट चीज है बिल्कुल। बिल्कुल। आई मीन भाई थिंक अबाउट डिनायल, कल तू कह रहा था डिनायल का फियर से रिलेशनशिप नहीं है, और कि डिनायल एक तरह की पावर का कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा डिनायल। कॉन्स आई मीन वो चीजें फिर वहां पे थोड़ा मैसअप हो जाता है कि पावर एक्चुअली इज वे बियॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलवेज। देख हम उस कंक्लूजन में पहुंच गए कि पावर के एट्रीब्यूट्स हैं अलग पावर के अलग एट्रीब्यूट्स हैं अलग अलग, पर वो पावर के एट्रीब्यूट्स हैं या वो एट्रीब्यूट्स हैं जो पावर को बनाते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं, बनाते सस्टेन हैं, करते हैं। हाँ वही है। फियर, फियर होगा, फियर है, कंट्रोल है, फियर है, कंट्रोल है, और क्या हो सकता है। कंट्रोल है। एक्चुअली अमरेश इस चीज से डिसएग्री करेंगे अगर पावर को एक अलग फैशन में देखा जाएगा। उनके हिसाब से ये था कि अल्टीमेट पावर वो है जहाँ पे कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तो समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा मैं। जैसे जहाँ कंट्रोल की जरूरत ही ना पड़े वो अल्टीमेट पावर है, जैसे द मोस्ट पावरफुल नेचुरल चीज होगी बिल्कुल। नहीं, जैसे कि if like 12 people are sitting in the room, the most powerful person doesn't get up and उन्हें ज्यादा चीजें करने की जरूरत, पावर इज एस्टैब्लिश्ड। मैं तुझे पहले एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ उस तरह से। जैसे तो ये लगा है कि पावर को अगर हम एक्चुअल पावर को देखें तो मतलब एक्चुअल पावर ये होगी कि यू कैन डू थिंग्स टू कॉज चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब if you are bounded by what you think about yourself, ये वो तुम्हारे अंदर shame है, guilt, वो सारी चीजें, if you free yourself of all of those things, that's a powerful thing। उसके बाद साथ में if you define कि what you will do, if you have a choice, जैसे तू हमेशा कहता है कि systems बाहर हैं पर it's about you to take, कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, figure out करना तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, that is also power, है ना। कंट्रोल जब आता है ना कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ऐसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, वो वाला कंट्रोल जब आता है, मैनेज नहीं बल्कि कंट्रोल जब आता है, वहां पे तुम्हारी पावर तब भी कम है। बिकॉज अगर तुम सच में पावरफुल हो पूरी तरह से, तुम पूरी तरह से उस केज से छूट रखे हो, तो वहां पे अल्टीमेटली तुम्हें वो कंट्रोल वहां पे रहेगा ही ऑफ नहीं। कोर्स वो कंट्रोल रहेगा पावर वहाँ के पे, बियॉन्ड पर वो कंट्रोल आया कैसे वहाँ पे? ऑटोमेटिक हो चुका है वो। ऑटोमेटिक इस कैसे time पे। हुआ? वही तो बात है, हाँ, कहीं से तो बार स्टार्ट हुआ होगा। बार 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि स्टार्टिंग से ही कंट्रोल नहीं है, हाँ, पर तो बात ये है कि अल्टीमेटली हम पाथवे वो होना चाहिए। उस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते ना। तो डिनाई थोड़े कर रहे हैं, पर अल्टीमेट पावर की जब बात कर रहे हैं तो अल्टीमेट पावर फ्यूचर में ही है, समझ रहे? स्टार्टिंग में थोड़े होती है, पर लाइक इट्स अ प्रोटोकॉल कि इट्स अ गोल टू एम फॉर, कि अच्छा अल्टीमेट पावर एक्चुअली वही होगी जहाँ पे कंट्रोल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा मुझे। तो उसके एट्रीब्यूट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते ना, वो है तभी भी है। कंट्रोल कंट्रोल या इन्फ्लुएंस, वैसे हाँ कंट्रोल कंट्रोल इन्फ्लुएंस है, सेम ही तो है, सिमिलर है वो है वहाँ काफी पे हद तभी तक। भी। इन दी एंड तो भले ही Yep. तू रूम में जा, पता लग जाए लोगों को कि तू है कुछ बड़ी चीज है कि, तो तू वहाँ पे है, लोगों को पता है तेरे बारे में, तभी तो तू बड़ी चीज है, तभी तो पर ये भी है तू कि उस पता है। कंट्रोल में तुम्हारी एनर्जी नहीं जा रही, हाँ उस कंट्रोल में तुम्हारी एनर्जी नहीं जा रही बिल्कुल भी। हम्म, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पावर मे बी वो है, मे बी वो है, पर सस्टेन करना चीजों को, और जैसे कि अगर पावर को तू कितने लंबे तक स्ट्रेच कर सकता है, वो चीज तेरी स्ट्रेंथ हो गई। स्ट्रेंथ हो गई। हाँ टाइम को लेके लॉन्जेविटी तेरी स्ट्रेंथ हो गई। एक वो आइडिया आता है इसमें हमेशा, जैसे नीचा का सबसे मेन आइडिया है विल टू पावर, उसमें एक बहुत कूल स्टैंजा था जहाँ पे वो कहते हैं कि हर एक एंटिटी विल टू पावर से इंस्पायर्ड होती है। उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा था कि ठीक है, तेरे अंदर जो सारे इमोशंस भी हैं वो भी तो चाहते हैं कि वो उन्हें तू फील करता रहे, तो वो भी तो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। ओके, फिर हम लेंस को और ऊपर ले जाएं, तू एज एन इंडिविजुअल क्या चाहता है? तू भी तो एक तरह से अपना कंट्रोल चाहता है, या फिर अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, या अपनी पावर चाहता है, अपना एक्सर्शन चाहता है। तू भी तो चाहता है फॉर एग्जांपल अच्छा क्यों फील होता है जब तुम कुछ बोलते हो एंड यू फील हर्ड, या फिर
तुम कुछ ऐसे प्लान करते हो कि अच्छा आफ्टर कपल टाइम्स या फिर इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम आई विल हैव डैश, एक इस तरह का इन्फ्लुएंस, एक उस तरह का कंट्रोल, वो विल टू पावर को लेके बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि विल टू पावर सबसे ज़्यादा फंडामेंटल ड्राइव है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा। वो ये कहते हैं कि इंसान केवल सरवाइव करने के लिए ही नहीं बना है, वो सबसे फंडामेंटल चीज़ नहीं है, बल्कि केवल सरवाइव मतलब सरवाइव करना है इसीलिए ताकि हर एक एंटिटी, केवल इंसान भी नहीं, हर एक एंटिटी अपनी विल टू पावर को एक्सपीरियंस कर पाए। ओके कि लाइक हैव समथिंग टू डू एंड दैट यू एग्जॉस्ट योर एनर्जी इन परसूट ऑफ दैट थिंग, वो विल टू पावर है कि इंसान वो करना चाहता है अल्टीमेटली। वैसे लगा ले कोई मीनिंगफुल वर्क है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कर रहा है, तो वो अपनी इन्फ्लुएंस को ही तो लगा रहा है वहां पे हमेशा। तो उनका वो आइडिया था विल टू पावर को लेके। पर जैसे हायरार्कीज बनती है इंसानों में, जैसे हम कल भी कह रहे थे, वो हायरार्कीज बनती है, तो जो उसमें रैंकिंग लगी हुई है वो पावर के हिसाब से लगी है, या वो कॉम्पिटेंस के हिसाब से लगी है, या वो दोनों के हिसाब से लगी है, या वो स्ट्रेंथ के हिसाब से लगी है, या वो फियर के हिसाब से लगी है। मुझे लगता है वो ऑल टुगेदर हर चीज़ के हिसाब से लगी है। समझ रहा है कि देख जैसे दो थे मेसी और इसकी बात करते हैं हम, तो इंडिविजुअलिस्टिकली हम मेसी को ऊपर रख रहे हैं, उससे क्यों? ये तो कहते थे कि मेसी स्ट्रेंथ, से बढ़िया बनेगा, पर लॉन्जेटिविटी किसमें होगी? मेसी के लॉन्जेविटी, अंदर है वगैरह, लॉन्जेविटी कंट्रोल किसके अंदर है? मेसी के अंदर है, ज़्यादा लंबे समय तक सहने के लिए। आई थिंक वो वाला गेम है वहाँ पे लॉन्ग टर्म में, और उसी से हम एक रैंकिंग कर देते हैं। काफी लोग कहते हैं कि जैसे जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि वो कॉम्पिटेंस पे बेस्ड है, मुझको वो हल्का सा वैसा लगता है। मतलब वो ये नहीं, मैं ये नहीं डिसएग्री करता कि कॉम्पिटेंस पे बेस्ड है, पर मैं ये जरूर डिसएग्री करता हूँ जब वो कहते हैं कि पावर पे बेस्ड नहीं है। ऑफ कोर्स है मुझको लगता भाई। है पावर कॉम्पिटेंस उन दोनों चीजों पे वो चीज बेस्ड है, एंड आई थिंक मोर देन पावर आई थिंक वो स्ट्रेंथ पे भी बेस्ड है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव स्ट्रेंथ तो वो टॉप नॉच की पावर भी तुम सस्टेन नहीं कर सकते। किसी चीज़ को करने की क्षमता ही तो तेरी कॉम्पिटेंस है। एग्जैक्टली। और वो चीज़ हो रही है तो तेरे अंदर पावर ऑटोमेटिकली है। यप, क्योंकि वो कॉम्पिटेंस भी तो तेरा एक तरह से कंट्रोल है जो तेरा चीजों पे है, हाँ कि तू चीजों को केवल 100% मैक्स से नहीं करता, बल्कि तू उसको कंट्रोल करके 85% पे भी कर सकता है, तेरा वो कंट्रोल है वहां पे। जैसे जैसे फुटबॉल में, आई थिंक फुटबॉल में अगर तेरे को गोल मारना है कहीं पे जाते हुए, तो तू केवल अपनी फुल स्पीड में थोड़े जाएगा हमेशा, तो तू थोड़ी स्पीड से खेलेगा, वो कंट्रोल चाहिए तुझे, कंट्रोल चाहिए तब जाके तो एक बेटर फुटबॉलर है। स्टैमिना डाउन नहीं करेगा, डिप्लीट तू तू देखेगा। बिल्कुल सही बात है। मेसी को तो बोलते हैं भाई, वो तो फील्ड में खड़े होकर देख रहा होता है बस आधे समय तो। पर स्ट्रेटेजाइज। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उसका क्या है? हम्म। मेन का पार्ट है कि जैसे ही उस पर बॉल आया उसने सोच रखा उसे क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन खत्म। बॉल आई गोल सीधा, बॉल आई पास ऐसा गोल है सीधा। मेसी, कंट्रोल है। मेसी मेसी है क्या? मैसी मैसी है, मैसी मैसी बहुत मैसी है। बर्गर्स खा के गोल्स मारना बहुत बड़ी बात है यार। बर्गर्स Burgers खा और के? उल्टी मार देता था। हाँ, डाइट बहुत खराब थी सुनना। उसके बाद भी? हाँ, तो उसको क्रिटिसाइज भी करा था कोच ने एक बार इस चीज़ के लिए। तब उसने एक बार बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करके 91 गोल्स मारे थे शायद कैलेंडर ईयर में। उसके बाद अगर सोच मेसी की बायोलॉजी, दिमाग, सब कुछ, और रोनाल्डो का एथिक अगर साथ में आ जाए तो। यार एथिक आई गेस उसके पास है, वो भी तो इंटरनेशनल प्लेयर है, एक्सरसाइज तो करता ही होगा वो तो है, पर तब भी वो अलग बात है फिर तो, वो बहुत अलग बात है भाई, बहुत अलग बात तू ये है। मेटाफोर पर मैं ब्रेक लेके आता हूँ फटाफट से, मेरे को भी लेना था यार। उसके बाद ले लेना। कौन सा वाला है ये? metaphor to use. Okay. Okay, so the metaphor to use, the engine and the रुक जाओ, क्या इशू है इसमें? Okay, the engine and the chassis. The power is raw horsepower, strength is structural integrity. A 1,000 horsepower engine inside a fragile frame tears itself apart. Power without internal strength is ultimately self-destructive. Okay. Metaphor to use, I guess, the engine and the. Okay. Power is horsepower and the structural integrity.
Okay, the long term में basically the engine and the chassis, the power is raw horsepower, strength is structural integrity, 1,000 horsepower engine inside a fragile frame. He is ultimately self-destructive. क्या चीज? Okay, the power without internal strength is ultimately self-destructive. वही तो मैं वो फुटबॉलर वाला मैं हाँ। तभी आइडिया में लाया था, क्योंकि इट इज ज्यादा course. कॉमन वही है, ज्यादा कॉमन आई थिंक डिस्ट्रक्शन विद पावर है, है या बिकॉज ऑफ पावर। केवल उसी से तो मेन चीज चलती है हमेशा, लाइक दैट हो यार एवरी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन एवरीथिंग वही तो है। हाँ, मेन बात ये है, मेन बात मेरे को लगता है इन दी एंड यही बात है कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा है तुमने अपनी पावर से, उस स्ट्रक्चर को तुम कितना आगे तक ले जा पाए हो, हाँ, बस। वो स्ट्रक्चर सिस्टम है, वो स्ट्रक्चर एक हैबिट है, वो स्ट्रक्चर तुम्हारा दिन तुम किस तरह से ओरिएंट कर रहे हो, आई थिंक पूरा वही है, और वही वो विल टू पावर है। हाँ, मतलब वही है कंट्रोल में तो होगा। बिकॉज मेरे को तो लगता है बहुत बारी कि मे बी फंडामेंटली एवरीथिंग इज अबाउट पावर, एक्सर्टिंग पावर, पर Everything is ये about मतलब नहीं कि लाइक यू बुली पीपल या व्हाटएवर, बट पावर ओवर योरसेल्फ। वही तो बात है ना, फिर कंट्रोल नहीं है तुम्हारे अंदर अगर तुम पावर है वो। But what is strength if not power that is introverted? If you have enough power for your own internal personality, so like that is what strength वो is. strength is, हाँ। तो ultimately वो power ही तो है strength। तो वहाँ वो मेरे दिमाग में आया था अभी जब मैं ब्रेक ले रहा था। पावर में बेसिकली तेरे को क्या लगता है कि हमें सोशल स्ट्रक्चर्स में पावर कहाँ को देखने में मिलती है? एज इन पनिशमेंट्स में तेरे को पावर लगती है? पनिशमेंट्स एक जैसे तरह होती की है, एक पावर तो तरह है, की पावर तो है, वो पावर तो है, फियर है, फियर है, फियर भी तो वहाँ पे है, फियर फियर बैठते बेस्ड हैं। पावर है। जैसे हम फियर बेस्ड पावर को बुरा कहते हैं कि हाँ। फियर बेस्ड पावर बहुत गलत होती है, पर उस चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी स्ट्रक्चर्स में कि लोग ना करें, कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुम करोगे तो लोग फिर हेजिटेट करेंगे, वो हेजिटेशन से कंट्रोल बनेगा उनके अंदर, पर वो तो फिर ड्राइव करना हुआ अपने अंदर की विल ही नहीं है उसके अंदर, उन लोगों के अंदर। फिर तो अगर उनको इस चीज़ को सोच के करना पड़ रहा है कि मेरे को जेल हो जाएगी, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड मोरालिटी, Consequence based, हाँ। भाई वही तो है ना कि इट्स रॉन्ग इफ यू गेट हाँ, कॉट, एंड वो तो एक अच्छा सिस्टम वैसे भी नहीं है, नहीं है। एंड हम कह सकते हैं वो एक ट्रूली पावरफुल सिस्टम भी नहीं है फिर, क्योंकि इंसान परमानेंटली कहाँ अच्छे हो रहे हैं, उससे तो एक टेम्पररी रिलीफ आ रहा है ना तेरे पास। टेम्पररी काइंड ऑफ। वो तो एक तरह से वो है कि तेरा बॉडी फ्रैक्चर हो गया, तब तेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तूने उसमें बैंडेड लगा दी। अब वहीं पे हमें सोशल स्ट्रक्चर में भी दिख जाता है, इन्होंने स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया, और वहीं पे वो वाले लोग जो पावर कंट्रोल भी नहीं रखते हैं, गलत चीज़ों के लिए यूज़ कर देते हैं, उनको वो स्ट्रक्चर्स में अगर एंट्री मिल जाए फिर तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है लोगों के लिए बिल्कुल लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल। आई मीन एक बहुत पेसिमिस्टिक आइडिया था एक आदमी का, उसने बोला था कि द प्रॉब्लम इज नॉट कि कि देयर आर साइकोपैथ्स हु कम टू द पोजीशन ऑफ बिगेस्ट पावर। कह रहा प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज देयर इन पावर दैट अट्रैक्ट्स these psychopathic personalities, उसने ये बोला था। Because I was trying to think भाई कि like to be a leader of a country is not a good job. इट्स नॉट अ गुड भाई जॉब। it's a very, कितना प्रेशर है तेरे ऊपर, कितना प्रेशर है। फिर पावर भी तो है उसके साथ, पावर भी है पर प्रेशर कितना है, and like if you don't have the strength you won't be able to sustain it. तभी तो हर कोई नहीं कर सकता। तो किसी ना किसी तरह की strength या फिर some other motive, some other motive, some kind of emptiness, some kind of something, but I don't think you are a normal individual. Yeah, I don't think you are a healthy individual even कि अगर एक country का leader बनने के लिए you are very motivated. That's gotta be a little crazy भाई। या तो तुम या तो डिक्टेटर बनो। Dictator exactly। क्योंकि I think इंसान बहुत social animal है, तो फिर जब भी power आपके पास आती है तो it's gonna bother, it's gonna bother, but then फियर का यूज होता है क्योंकि इंसान अनप्लेजेंट इमोशंस नहीं फील करना चाहता, और फियर एक सबसे मे भी हम कह सकते हैं सबसे फंडामेंटल अनप्लेजेंट इमोशन है जो हम फील नहीं करना चाहते। जैसे एंगर एक ऐसा अनप्लेजेंट इमोशन जो हम फील करना चाहते हैं काफी बार। लोग करना चाहते हैं काफी बार, राइट। सैडनेस भी लोग आजकल करना चाहते हैं, मैंने देखा सैडनेस भी करना चाहते हैं, पता नहीं क्या, शायद उन्हें रश मिलता है उसमें, इमोशनल मैसोसिस्ट्स। लगता है मुझे भी इमोशनल मैसोसिस्ट्स लगते हैं मुझे लोग। ऐसा भी तो है कि मतलब जैसे एक फ्लेक्स भी तो होता है कि लाइक है यू नो इन माय सिटी द रोड्स आर रियली बैड, दूसरे बोलता है इन माय सिटी इट्स इवन वर्स। वो एक फ्लेक्स भी है कि मैं और मतलब गिराता हूं, बत्तर गिराता हूं कि अबे पता नहीं लोगों के अंदर क्यों आया एक
दिखाना कि मैं ज्यादा दुख में हूँ भाई, मैं Yep. ज्यादा दुख में हूँ। Yep. तेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, मेरा दुख देखेगा ना तेरी पड़ जाएगी। वो एक पावर है क्या एक तरह से उनके दिमाग वो में? पावर नहीं है यार, वो थोड़ा बेवकूफ़ी लगती है मेरे को, थोड़ा शर्म की बात है अगर ऐसा है तो। उसका रीजन क्या होगा? मुझको वो नहीं समझ आता पिटी, बिकॉज पिटीनेस से फील गुड होती है क्या, कि कोई पिटीनेस पिटी अच्छी है लगती तुम्हें, है, अच्छी लगती है। काफी लोगों को लगती है तो I think. वही चीज़ है शायद सिमिलर पिटीनेस की, कि इसको मैं दिखाऊंगा कि मेरी हालत इतनी और ख़राब है, इससे भी ज़्यादा, तो लोग मेरे को पिटी फील करेंगे, लोग मेरे को बोलेंगे अच्छा हाँ यार। तो स्ट्रेंथ और पावर के डायनामिक में पर ऐसी पर्सनालिटी को कहाँ देखेगा भाई? क्या? वहाँ तो पावर, वहाँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, वहाँ तो पावर ही नहीं है, वहाँ तो पावर ही नहीं है पिटीनेस में, वो क्या है। हाँ, पिटीनेस तो एक्चुअली वही है कि बाकी लोग मुझे पावरलेस देखें. हाँ, इस पावरलेस देखे और उसमें तुम्हें मजा आ रहा है, वो तो पिटीनेस, उसमें पावर ही नहीं है। पर हैव यू एवर नोटिस भाई कि people who like to feel pity, they don't like to get questioned, या they don't like to actually feel powerless. तूने नोटिस किया है ये? हाँ, टेक्निकली देख तो पिटीनेस में पैसा भी तो कमा लेते हैं लोग बहुत। मैं क्या बोलना, पिटीनेस में पैसा कमा लेते हैं लोग। पिटी पूछी। पिटी कर दूंगा. पिटीनेस. पर ये डायमेंशन सोचना भाई कि जो लोग हाथ ऊपर क्यों कह रहा है? क्योंकि तूने छेड़ा Makes है you ना मेरा uncomfortable? हाथ, तूने मेरा हाथ छेड़ा यार, इसने मेरा हाथ छेड़ा यार। पिटी की बात. फील पिटी फॉर मी। पर वो डायमेंशन देख कि people who use their own powerlessness to get some kind of pity, if they are very likely to feel shame कि अगर actually उनकी चीज़ों को आप भाड़ लिया for example, so honestly उनको बताया hey, what you do is really bad blah blah, generally speaking they are not comfortable with their weakness. They are not. वो बस वही है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो अपनी प्राइड ले रहे हैं अपनी वीकनेस में, and they can do it, only they can do it, somebody else does it. मुझे लगता है मेन वो वहाँ कंफर्ट आ जाता है, हाँ, मेन बार बार कंफर्ट करके. का है कि बस कंफर्ट मिल रहा है वहाँ वहाँ। और पावर क्या है कि मैं जब भी चाहूँ तो मुझे कंफर्ट मिल सकता है, क्या बोल के कि यार मेरा तो पैर टूटा है या फिर ऐसे, सॉरी बट मेरे को तो मतलब रोडें बहुत ख़राब है, मेरे घर के बाहर जाता हूँ तो 2-3 बार तो मेरे पैर मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते पर हैं। ज़्यादातर इस बारे में भी नहीं होता, ज़्यादातर वैसा हाँ, होता है कि my parents are dash या फिर my this and dash like basic stuff. ऑफ कोर्स हो जाता है Because लोगों some में parents ऐसा are सीन really बहुत horrible, ज़्यादा। but then the thing is कि there comes a time in your life I think where you have to stop thinking about that and हाँ, try to think about कि what can you do. Usually speaking. पर वो पावर वो लोग वो भी मुझे मुझे पता नहीं क्यों पावर लगता का है हिस्सा, पावर का तो हिस्सा है ही वो. पावर का हिस्सा है वो, पता है वो ना ऐसा है, वो ना बिल्डिंग पता है कैसी है वो ना, जैसे सोच कि तू कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, तो एक पावर बिल्ड है, तो तू अगर हथौड़े मार रहा है, तूने बिल्ड करी एक जगह, वो वाली पता है कैसी है, लो भाई भाइयों हथौड़े मार दो, तू रो रहा है, लोग तेरे लिए हथौड़े मार रहे हैं, वो बिल्डिंग खड़ी होगी, आ भाई ये तो मजा आ गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा, कुछ करना भी नहीं पड़ा। वो पावर ही है काइंड ऑफ, देखा जाए तो। चल, कोई तेरे को पता है कोई ऐसा जो बहुत फेमस हो, जो इस चीज में रहता है, किस चीज में? पिटी में? I mean not famous पर एक कितने सारे shows का वो typical पीटी को use करके ग्रैब तो कहता है चलक दिखला जा, वो सारे जो shows हैं उसमें जो सारे audition वाले आते हैं, there is something up with them हमेशा. there is a story, वो गाना लगा रखा उन्होंने background में, इतना दिमाग लगा रहा है कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर उनका प्रोग्रामर कि ओ यहाँ से दुखी की बात है तो अब ये एकदम से आवाज आएगी, टू exactly My father is a homosexual, टू ऐसे करते हुए एकदम से, कुछ भी कुछ भी करते हुए अचानक से क्यों क्यों पता नहीं क्यों भाई sing a song, if I like your songs you'll be chosen. और एक पक्का बैठी होगी बीच में औरत, वो पक्का रोएगी भाई, वो पक्का रोएगी, And people like to see that people stuff. like to see, हाँ, Like to see that अरे stuff. इन्होंने तो ये इसको गाना तो रुला गंदा दिया। गाती है पर ये रोती अच्छा है, इनके हाँ, रोने में ज्यादा मैंने अच्छा है सूर. अन्नू मलिक को कभी रोते हुए नहीं देखा यार, He is a real G. मुझे लगता है कि गाना उसका रोना ही तो है एक तरीके से, He is a real मेरी G. बंद है करते हुए, A real G. रियल जी है, जी माने पता ही है तुम्हें, Gangster. गैंगस्टर्स गैंगरीन भी होते हैं बहुत। पर इसमें तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है जैसे जो ये वाली चीज़ है ना, शेम तो नहीं पर ये पीटी वाली चीज़ है, वहाँ पे गेम ये है कि एवरीबॉडी लव्स द अंडरडॉग.
तूने कभी दिया है ध्यान है? हाँ, भाई, if you're watching a views movie, देने भाई, का। you'll be rooting for the underdog no matter what. तो तुम्हारे साथ भी होगा यार, यूट्यूब वीडियो में पहले बीच में ना एक आई थी, उसमें ना 2 बोट्स ऐसे लगा रखी थी उसने, ढक्कन दे वो पूरी वीडियो पता क्या बन रखी है, दैट शॉट इज ऑल अबाउट दैट, वो एक नहर है उसमें ना ढक्कन तैर रहे हैं और कौन क्रॉस करेगा पहले लाइन को। और उसमें मैंने ना देखा कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ, whoever rooted for the blue one प्लीज लाइक है, भीख मांग रखी। और नीचे एडिट करके उसके बाद उसने लिखा हुआ, ओ मॉम आई एम फेमस, थैंक यू फॉर द लाइक्स फैंस। वो मेरे को समझ में नहीं आता, वो मेरे को बहुत 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 ज़्यादा शर्म लगती है मेरे को। मुझे लगता है मैं कभी वो चीज़ कर नहीं पाऊँगा कि मैं ऐसे लिखूँ कि थैंक्स फॉर द लाइक्स। किसी और की वीडियो है वो, तू भयंकर उसमें बस कमेंट्स और लाइक्स बढ़वा रहा, तो थैंक्स मांग रहा है। I mean, it is what it This is. is what it is. It is what it is. वो उसमें भी मेरे को ये समझ नहीं आई कि अब उस इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी है वैसे में, कि वो ऐसे कमेंट लाइक मांग रहा है, तो उससे क्या भाई सर जब पावर फील हो रही है कमेंट सेक्शन में मैं सबसे पावरफुल हूँ, मेरे को लाइक्स आ रहे हैं। हाँ, एक तरह से एक तरीके से वही है। 1000 likes आ गए, it's like wow, okay, amazing. 2.3K लाइक्स आ रखे थे उस कमेंट में, मॉम आई एम फेमस ऐसे को लिखा हुआ था उसने। That's what it is, underdogs. और एडिट करके तू सोच, तूने एक हफ्ते बाद वो कमेंट दोबारा चेक किया, उसमें लाइक आ रहे हैं रोज, फिर तूने उसमें एडिट करके तुरंत ही मेहनत करी, मॉम आई एम फेमस, हाउ आर यू फेमस दिखाओ जरा, मॉम कमेंट सेक्शन देखिए, वाह अपने सब्सक्राइबर्स दिखाना। तो हो सकता है वो ट्रोल कर रहा हो सकता है वो ऐसे ही बस डाल दिया नहीं उसको भाई, बहुत तू है। मैं जनरली बता रहा हूँ, तू कभी यूट्यूब चलाएगा ना, तू आज से लेकर नोटिस करियो एक हफ्ते तक, जब भी वीडियो देखेगा ना कोई ऐसी वाली, उसके नीचे कमेंट्स देखियो, ऐसी वीडियोस मुझे आती नहीं है, आती हैं उसमें, हर एक को देखो आती एल्गोरिथम है, के हिसाब से आती हैं चीजें। हर एक को आती है। तो तेरा वो कंटेंट मैं बता नहीं सकता। इलीगल है वो इलीगल है। पर फियर कहाँ से आता है हमेशा, जैसे ऑटो रैंक की थ्योरी याद है तुझे कि हम अपनी खुद की पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से डरते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम जितना पावरफुल होंगे उतने आइसोलेटेड हो जाएंगे, तो हम हाँ लोगों से रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम अपनी पावर का शेम फील करते हैं। हाँ ऑफ अब कोर्स। वहाँ पे काली ने एक चीज़ बोली थी कि कोई भी चीज़ तू, अगर तेरी कॉन्शियसनेस में कोई भी चीज़ है, वो चीज़ अपनी एक शैडो कास्ट करती है हमेशा। तो जैसे एक थॉट ये भी आता है नॉर्मली कि जो तेरा पोटेंशियल है, जो तेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, जो तेरा पोटेंशियल है, तेरा पोटेंशियल जो शैडो कास्ट करता है वो तेरा फियर ऑफ फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तू कितने बड़े तेरा एम्बिशन होगा उतना ज़्यादा तेरा फियर होगा कि मे बी इट वॉन्ट हैपन, या फिर मे बी आई विल फेल और वगैरह वगैरह। तुझे लगता है कि बात ये है, मेरे को ना एक फ्लॉ लगता है इसमें, सपोज कर कि तू है, तू ले ले, तू चल रहा है, ठीक है, तूने कुछ चीज़ स्टार्ट करी है, तू उसमें पैनिकल में टॉप में बिल्कुल, ठीक है, तो सुपर वही नहीं है, तू बैठा हुआ है, इसका मतलब तू लोनली है, तू तो अपने काम में लोनली है ना, तो फिर तू अपना काम कर और तू अपने दोस्तों के पास बैठ जा बाद में। तभी तो वो लोनलीनेस क्या है वो उसमें? फियर इरेशनल लगता है मुझे। मैं भी उस चीज़ से अग्री नहीं करता कि अगर आप पावरफुल बन रहे हो तो आप अलोन हो गए, ऐसा होता ही नहीं। यू क्रिएट अ टीम, that's an even better team. व्हाट इज द थिंग दैट यू आर पावरफुल इन ना, मतलब किस चीज में तू पावरफुल है, उस चीज में अगर तेरे को दोस्ती ढूंढनी है तो ढूंढ भाई, ढूंढ ले। काफी बार आपको अच्छी टीम मिलती है, काफी बड़ी टीम मिलती है। केज मेरे लिए थोड़ा डबल एक्सल लगता है, केजेस भी बड़े होते हैं, केजेस बड़े होते हैं, बड़े केजेस से निकलना आसान है वैसे ना, बड़े केज से तू निकल सकता है, बॉडी मैं स्लैम, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बड़े केज में। बड़े केज में। पर वही मुझे लगता है पोटेंशियल का डेफिनेटली शैडो तो है फियर, पर ऐसा नहीं है कि आप जितने पावरफुल बनोगे उतने आप लोनली हो जाओगे। वो चीज तो मुझे थोड़ा इल्यूजन लगता है कि, एंड आई थिंक मे बी इन द प्रोसेस आप बिगिनिंग में आपके पास वो, पर वो अल्टीमेट चीज तो लोनलीनेस है ही नहीं। अल्टीमेट चीज जो लोनलीनेस है तेरे पावर में, तू ढूंढ ही क्यों रहा है? पावर में लोनलीनेस ही तो रहती है, तभी तो तू इंडिविजुअलिस्टिकली तू 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 साइड हो रखा है बहुत सारे लोगों से, तू पावरफुल है। इंडिविजुअली तो तू अलग है लोगों से, तभी तो तू पावरफुल है। या तुझे ऐसे चाहिए कि हम 5 भाई पांचों तबाही करके पावरफुल हो रखे हैं? इस टाइम पे ना ये नीचे का बहुत ऐसा कोट है, तुझे हंसी आएगी पढ़ के, पर हाँ वो चीज मुझे इल्यूजरी लगती है, वो खाली दिमाग का भ्रम है कि ओ मैं
कुछ भी नहीं, क्या बोलते हैं, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, या सक्सेस का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो लोनलीनेस है। देख तू पावर कमा के अगर फिर अपने दोस्तों के साथ वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे तेरे को पावर इन्फ्लुएंस कर लिया, देन यू आर अ पीस ऑफ शिट। हाँ वो तो है, फिर उसमें पावर की गलती वो नहीं तो है, वो है, तुम्हारी गलती है। वो तो है, वो तो है। एंड आई थिंक तुम हमेशा से ही वैसे थे, बस वो चीज़ें बाहर आ गई फिर से। वही 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 बात है, हमेशा से आपके अंदर कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट तो वही थी, वही हमेशा से आपके अंदर रिजेंटमेंट थी। क्योंकि पावर कोई एडिशनल चीज थोड़ा लाता है आपके पास, पावर बस आपकी अंदर की चीजों का एनहांस कर देता है जो हाँ आपको yes। पर्सनली इफेक्ट कर रहा है उस चीजों में। तो बहुत बार सोचता हूँ, अगर इलॉन मस्क जितना पैसा अगर किसी नॉर्मल आदमी पे आ जाए, कितना 800 कुछ 800 बिलियन, बिलियन 800 बिलियन बिलियन हर हर सेकंड कितने डॉलर खर्च सकता है वो। बिलियन। कोई कह रहा था जब आई थिंक उसमें 230 या 430 कुछ 400 बिलियन था, कोई कह रहा था अगर जीसस के पैदा होते ही आपको $1 मिल रहा होता हर सेकंड, तो अभी तक इलॉन मस्क जितना पैसा भी नहीं होता तुम पे, 1/3 भी नहीं होता उसके जितना। तो कितना कमा रहा है? और इट्स सोच अनफैथमेबल। डॉलर की कीमत भी बढ़ गई भाई, वो डॉलर्स है। तो देखो ये फिर हमारा थोड़ा वैसे मिडिल हमारा क्लास थोड़ा दिख जाता है। थर्ड थर्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड 800 कंट्री। बिलियन है भाई। 800 बिलियन डॉलर की डॉलर। वैल्यू भी बढ़ गई। और अभी तक स्पेसएक्स तो फटा ही नहीं, और सोच अगर वो चीज स्टारलिंक हो तो गई फटा ही उसकी नहीं, पूरी, हाँ भाई न्यूरालिंक तो फटा ही नहीं। मत कर यार डिस्कस उसे, वो ज्यादा पावरफुल है। काफी वो अजीब सी बात है सोचने की यार, ग्रॉक है उसके पास, ग्रॉक एआई का अनहिंज्ड है उसके पास। बहुत बेस्ट भाई, बेस्ट रिकमेंडेड रिकमेंडेड। उससे तुम अगर कुछ पूछोगे ना तो बहुत तमीज से जवाब आएंगे, बहुत प्यारे जवाब देता है ग्रॉक। कभी कभी तुम हैरान हो जाओगे कि ऐसे जवाब एग्जिस्ट भी करते हैं। पर यू नो द रियल ओजीज हु डिफीटेड हिम, सच में यार रियल कितना अच्छा ओजीज लगा ना उसने, कितना अच्छा कितना लगता है अच्छा रियल लगा। ओजीज। तुमने गलत जगह से पंगे ले लिए, ग्रॉक है ना, ग्रॉक ने सोचा कि वो हमें हरा पाएगा, पर ग्रॉक की ये बहुत बड़ी गलती थी। सही बात है, सही बात है। ग्रॉक हमें हरा नहीं पाया बिल्कुल भी। आई मीन एक दो बार तो अलग बात है, खैर तब हमें पता नहीं थी पावर उसकी, उसको हमारी पावर भी नहीं पता उसको थी। नहीं पता थी पावर। हम तो उसे देख रहे थे ना, हम तो जज कर रहे थे कि अच्छा ठीक है हम किस तरह से जीत सकते हैं उससे। घमंड नहीं है भाई, घमंड पावर के साथ नहीं आना चाहिए। घमंड किसके साथ आना चाहिए? घमंड मैं घमंड हाँ ना, घमंड तेरे को लगता है कि स्किल में होना चाहिए, बस एक्शंस में नहीं दिखना चाहिए ऐसे में। उसे होना चाहिए कि अगर कोई काम है और उस स्किल से तू काम कर सकता है तो और घमंड है क्या? घमंड कैसे में कि बस लोगों को जता रहा हूँ कि भाई ये तो मैं 2 मिनट का बाएं हाथ का खेल है तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। तू बता क्यों रहा है ऐसे? क्योंकि तो एम्प्टीनेस है ना फिर अंदर, तो चाहता है दूसरे सोचें कि अरे वाह ओ ओ शीट। पर घमंड क्या, घमंड प्राइड होगा क्या? प्राइड, हाँ प्राइड होगी घमंड, या घमंड एरोगेंस होगा? एरोगेंस और प्राइड का एरोगेंस होगा आई मिक्सचर ही थिंक। होगा यार, लग रहा है मेरे को। आई प्राइड में भी थिंक तो थोड़ा वो ही रहता है। हाँ, पर प्राइड थोड़ी पॉजिटिव भी हो सकती है, घमंड पॉजिटिव नहीं हो सकता, एरोगेंस जैसे पॉजिटिव नहीं हो सकती। एरोगेंस जैसे, एरोगेंस में भी फियर से ड्रिवन है, प्राइड तब भी एक तरह से आपको प्यार है जो आप कर रहे हो उस चीज से, यू हैव प्राइड इन प्रिंसिपल्स हैं योरसेल्फ। थोड़े। हाँ वो प्राइड हुई, ठीक पर है। एरोगेंस तो वो हो गया कि आप डरते हो कि आप बकवास हो, तो आप बाहर जाके बोलते हो कि नहीं मेरी तो रोड बहुत बेकार है, क्या है बहुत? रोड बहुत बेकार है। अच्छा अबे रोड तो ही what are you की talking- डिस्कस कर रहे हैं भाई, रोड क्योंकि ठीक कर हमारे पास रोड दो, बेकार रोड होगी। ठीक कर दो यार। भाई क्या बोलूं मैं यार, पूरा देहरादून खोद दिया यार, पूरा देहरादून खोद दिया, क्या दिया? खोद दिया भाई। हाँ वही कर दिया भाई, करा तो वही इनडायरेक्टली। सच में यहाँ पे आते हुए लोकेशन नहीं बताएंगे, पर यहाँ आते हुए यहाँ पे जो गली है पूरा गायब है। नहीं वो थोड़े आप बीच लोग बीच ठीक में ना इन्होंने वो नहीं होते, आर्ट आर्ट होती है नई तरीके की दुनिया में, तो इन्होंने क्या करा, जो रोड है ना वो बनी हुई है उसमें पहले गड्ढे करे 7 दिन। तो वो गड्ढे ना बिल्कुल पैटर्न में ना, तुम्हें लगा कि ना यहाँ पे ना कोई चल के गया है चिरंजीवी, वो चिरंजीवी ना चलता था तो इसलिए उसके कदम के निशान है वहाँ। और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पे ना तुम देखोगे हनुमान गदा चल रहा है, समझ रहा है, बट करके। फिर कुछ दिनों बाद तुम चल ही नहीं पाओगे उस रोड में, वो रोड नहीं कहलाएगी वो। फिर बगल में जंगल तो है ही हमारे। वो ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ कोई सो, मतलब मुझे बहुत बार लगता है कि शायद मे भी देहरादून में ना कुछ ऐसा ही इंटेलिजेंस आ चुकी है कि हमारे पास सोना है। हाँ गड्ढे हाँ, खोद और रहे हर हैं। जगह रशिया ने भी करा था, ज्यूस के खदान खोदते थे वो लोग, जब कम्युनिज्म बहुत ज्यादा पीक में था। I mean, it's for the people. ज्यूस ने पानियों में फेंक रखे थे, गहने छुपा रखे थे वगैरह, For the तो वो people. लोग स्कैवेंज हंट में जाते थे उसको It's for the people. करने के लिए, फॉर द पीपल। For the people.
जब आई थिंक वहाँ भी हुआ था बद्रीनाथ में, ये केदारनाथ में, जो वहाँ यार पे वो पहले तो आई थी, भाई पीपल आर डूइंग दैट स्टफ यार, वो बहुत फक्ड अप था यार, दैट वो थिंग बहुत इज फक्ड अप क्रेजी। था वो। उनकी आई गेस पानी में डूब के उंगलियां सूज गई थी, तो वो लोग सीधा उंगली काट के गहने निकाल रहे थे उनके, मतलब ऐसे अंगूठियां सही मतलब बात है। है। ओ भाई डार्क हो गए तो। नहीं, पर वहाँ पे हमेशा मुझे पावर का, वहाँ पे भी डायमेंशन लगता है बिल्कुल, बिकॉज लाइक आई थिंक द मोस्ट पावरफुल थिंग्स दैट आर अराउंड यू कांट इवन सी इट। वहाँ पे थोड़ा मेरे को लगता है कि सेल्फिशनेस का ज़्यादा है थोड़ा। ऐसे में अगर तुम पावर ढूंढ रहे हो तो वो असली पावर है नहीं मेरे भी हिसाब से। पर यार फिर पावर वाली चीज़ों में ना आपसे मेरे को ना ऐसा लगने लगा है हमारी कॉन्वर्सेशंस के बाद में स्पेशली कि भाई कुछ आप बोल ही नहीं सकते, मतलब पावर है, अच्छी पावर, बुरी पावर, ऐसे लाइक अच्छी पावर के लिए फिर अलग शब्द नहीं होना चाहिए। मेन क्या है, आइडियल पावर क्या है? आइडियल पावर मेन ऐसे में कि कुछ चीज है, अगर सिचुएशन है उसमें तू क्या समझता है तेरे हिसाब से आइडियल पावरफुल आदमी कैसा होगा? परफेक्शन है तो गॉड की छवि, हाँ हाँ, वैसा वाला हाईएस्ट, हाईएस्ट वाला हाईएस्ट पावर क्या होगी? पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर क्या होगी? मुझको मतलब खैर अलग अलग डायमेंशन धीरे धीरे सोचना पड़ेगा, पर बात ये पहली चीज मुझको ऐसे लगती है कि हाईएस्ट पावर वो होगी जब आप अपने आप को एक आइडेंटिटी से नहीं बांध रहे हो। मुझे लगता है उसमें ना बहुत बड़ी फ्रीडम एक्सपीरियंस होती है आपको, क्योंकि तब आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, तब आप डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हो, और वहां पे आप अपने आप को और खोज सकते हो करते हुए। और मुझे लगता है वो एक काफी अच्छा स्टेप वन है टुवर्ड्स हाईएस्ट पावर। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए है कि ताकि तुम अपने आप को हमेशा रिफाइन करते रहो। एग्जैक्टली। तो बस की वो है कि तुम पावरफुल हो, तुम्हें पता है पावरफुल, अब तुम स्टेज में हो, पर तुम अब आइडियली अपने हिसाब से कैसे पावरफुल बनना चाहते हो वो तुम खुद पाथवे बनाओगे। मेन रहेगा वहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम सोच रहे हो उसके बारे में, तुम अच्छा तुम देख रहे हो आसपास के लोग जो रियल पावर से क्या समझते हैं, ऐसे में तुम्हारे अंदर एरोगेंस नहीं, तुम्हारे अंदर कंट्रोल। अब तू देखेगा वो करंट पावर में तो लड़ाई चलती रहती है उनकी, जैसे देखेगा तो जैसे कंट्रोल तो तेरा हर समय है ना कि तेरे को करते रहना है कंट्रोल। नेचुरल कंट्रोल मैंने ऐसा नहीं देखा लोगों का, वही तो पावर होती है, वही पावर है। नेचुरल जो एकदम ऐसा नेचुरल ही जो एकदम एफर्टलेस, एफर्टलेस में, एफर्टलेस इन्फ्लुएंस, एफर्टलेस पावर, पर वो वो असली पावर। कॉन्स्टेंटली डेवलप होती रहती है यप होती रहती है, उसका ऐसा आता है हॉल्ट हो गया बस यप। खत्म। आई थिंक कभी कभी वो खत्म भी होती होगी, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग्स, और कभी कभी आपको कॉन्शियस चाहिए ताकि आप बाकी चीजें ढंग से कर सको। ऑफ कोर्स मतलब Yep, yep. And at the end, I would like to end it with this conversation so that we can pick the same topic up again अगेन ना, later, ताकि we can pinch it together, make a really long pod to show our power. देख रहा है बेटा। देख, लास्ट चीज ये है कि पावर फंडामेंटली मेरे हिसाब से, फिर तो अपना ओपिनियन देना, ठीक है भाई, पावर मेरे हिसाब से फंडामेंटली एक्शंस में होती है, एंड वो एक्शन किन किन चीज़ों से ड्रिवन कर रहा है वो उस पावर का एट्रीब्यूट है। जैसे कि थॉट, आई थिंक इट्स एन कंपोनेंट ऑफ पावर। अगर आप कुछ सोच सकते हो आप, क्योंकि आप वहीं तो प्लान करोगे। फीलिंग्स मतलब डिज़ायर, इमोशंस, वो भी पावर का एट्रीब्यूट मुझे लगता है जो पावर की तरफ जाता है, क्योंकि वो एक्शन को इंस्पायर करता है। ये दो चीज़ें मुझको लगती हैं। ब्रेन पावर जैसे लेबलिंग, वर्ड्स, वर्ड्स आपके हिसाब से क्या है? तुझे याद है मैंने हमारी वो फेयर एंड पॉड में जो बाहर ही नहीं गई अभी तक, उसमें मैंने बताया था कि वर्ड्स की हम चेंज, वर्ड्स किस तरह से चेंज हुए उस पर ध्यान दें तो हम ह्यूमन साइकी के बारे में ज़्यादा एक्यूरेटली बता सकते हैं। उसमें भी पावर डायनामिक ही दिखता है मुझे। वर्ड्स कहाँ से तू यूज करता है? दिमाग से ही तो करता है, सिचुएशन देख के दिमाग से सिचुएशन use देख के करता दिमाग है। से, राइट, ब्रेन का पावर यूज करके। तो लाइक द लेबल्स यू यूज फॉर योरसेल्फ या वर्ड्स यू यूज फॉर योरसेल्फ, वो भी तो एक तरह से तेरी पावर डिफाइन करता है हमेशा हमेशा हमेशा। तो ब्रेन एंड देन तेरा डिजायर एंड देन अल्टीमेटली एक्शंस जो है वो तेरी पावर है। एक्शंस में या Actions तेरे में power। वर्ड्स में पावर है। एक्शंस में, वर्ड्स में। कंसिस्ट तो वो भी करता है रोड में, पर मेन मेरे को लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ड्राइव रखता है कंट्रोल उसे। क्योंकि ना इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, कि कैसे तुम हैंडल कर रहे हो उस सिचुएशन में अपने आप को भी और दूसरों को भी। क्योंकि तू पावरफुल इंडिविजुअल ऐसे नहीं बनता कि अपने आप सोच लिया तूने तो पावरफुल है, वो बहुत सोशल चीज़ है। सोशल चीज़ तो पावरफुल बनता है तो आसपास के लोग तुझे पावरफुल कहते हैं। हाँ सिर्फ ये नहीं होता ठीक कि है। तुम मन में सोच के बैठ गया कि मैं तो पावरफुल हूँ, बस खत्म हो गया।
तेरे को लोग सोचते हैं कि तू पावरफुल है, इसलिए तू इस दर्जे में बैठा हुआ अभी। तभी तो एक्शन एक्शन, तभी फंडामेंटली तू कंट्रोल करता है उन एक्शंस को, अपने थॉट प्रोसेस को सोच के, तो वो कंट्रोल लाता है तेरे अंदर वो चीज़ें। अब फाइनल क्वेश्चन, तेरे हिसाब से इस पूरे डायमेंशन में, इस पूरी इक्वेशन में, थॉट, हार्ट और एक्शंस, इन इस डायमेंशन में विल का क्या नेचर है तेरे हिसाब विल से? ड्राइव करता है मेरे हिसाब से तीनों को? तीनों को मेरे को लगता है कहीं ना कहीं। और वो विल कौन सी है? नीचा की विल टू पावर, या फिर वो विल है शोपेनहावर की विल टू लिव? विल टू लिव का मतलब कि इंसान बस प्लेजर की तरफ जीना चाहता है, इंसान जिंदा रहना चाहता है ताकि वो प्लेजर करे। फंडामेंटली क्या है? मतलब फ्रॉइड सही था तेरे हिसाब से, या फिर फ्रेडरिक नीचा सही था? आई थिंक पावर में भी वही इंसान ढूंढता है कि हैप्पीनेस उसकी मिलती है वहाँ पे उसे। तो मेरे को लगता है कि दोनों में मैं कुछ बोलूँगा नहीं चूज करने के लिए। नहीं, पर मेरे को क्योंकि मेन में ये लगता था, अगर तू ड्राइव करती है विल पावर के लिए, तो वो पावर जो है वो तेरे को ऑटोमेटिकली प्लेजर देती है इन दी एंड। पावर से प्लेजर तो आएगा ही। प्लेजर, हाँ। और प्लेजर का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर तेरी लाइफ में सफरिंग भी है, तो तब भी अगर इफ यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स बिकॉज यू आर अ पावरफुल पर्सन हाँ, इंटरनली, तो फिर उसमें एक तरह का प्लेजर है, प्लेजर। इवन दो सफरिंग इज देयर। हाँ। तुमने उस चीज को टर्न कर दिया मीनिंग में, फॉर तो एग्जांपल। मेरे को तो लगता है दोनों की ना एक ही बात सही थी, बस एक यहाँ रुक गया, एक थोड़ा सा आगे चला गया और ये वर्ड गायब हो गया एक बीच में। ठीक है, मतलब सही बात है दोनों की, दोनों को हम डिनाई नहीं कर सकते भाई। तुम मेरे को सही बताओ, दोनों सही कह रहे डिनाई हैं, कैसे दोनों करेंगे? सही कह दोनों रहे सही हैं, कह रहे हैं। दोनों सही कह रहे हैं। मेरे लिए ज्यादा अलग होता है। मेरे को मुझे पता है क्या लगता है, जब भी कोई विल टू लाइफ बोलता है, जैसे शोपेनहावर अल्टीमेटली कहते थे कि जो विल है वो उसका कोई पैटर्न ही नहीं है, वो बस इंस्टिंक्चुअल और वो एकदम रैंडम है, वैसे कहते थे। मेरे को वो ज्यादा सही लगता है। मुझे ऐसा लगता है हम लोग अपना पैटर्न उस चीज पे प्रोजेक्ट करते हैं कि वो विल टू पावर है, वो बस एक मूवमेंट है, वो बस एक मूवमेंट, और उस मूवमेंट में हम जिंदा रह रहे हैं, एंड देन वी आर डूइंग थिंग्स इन व्हाटएवर वे। बिकॉज जो लोग वो हैं जो कहते हैं कि ओ भाई तेरे यहाँ पे क्या, तेरे यहाँ पे बाढ़ आ गई, ओ मेरे यहाँ तो भूकंप भी आया, लाइक वो लोग ये विल टू पावर से चल रहे हैं? हाँ, वो विल टू लाइफ से चल रहे हैं, हाँ, वो चल उसी से है। दोनों चीजें सही इसलिए तो लगी क्योंकि वो बस एक मूवमेंट है, मूवमेंट है, वो केवल एक मूवमेंट है। मेन वही वही मेरे को लगता है दोनों इन दी एंड ना सेम ही पॉइंट पे आ जाते हैं एंड में। वही देखिए डिफरेंस क्या है अंदर, क्यों नहीं यूज करते इसे? कर तो रहे थोड़ा फोन यार आसान हो गया ना। What is the difference between? देख रहे हो बड़े, ये तो पावर है, दो ऐसे डिस्कस करना है एक वर्ड को, पावर को क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं भाई, ये भी तो पावर है हमारी। Yep. आर्टिकुलेशन तो एक्चुअली मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फंडामेंटल पावर है आपकी। आप आर्टिकुलेट अच्छा कर सकते हो तो आपकी इन्फ्लुएंस कैसे बनती है? बिकॉज यू आर अ गुड ओरेटर। लेट्स नॉट टॉक फर्दर, आई डिडंट ड्रॉप बॉम्ब्स, बट इफ यू आर अ गुड ओरेटर भाई, यू कैन डू एनीथिंग इफ यू आर अ गुड ओरेटर। मार्केटिंग कैसे करते हैं? बिकॉज यू आर अ गुड ओरेटर। वो गुड कुछ भी हो सकता है। I mean, I told them to evacuate. सेल्फी मैंने ले लिया, वो भी तो आर्टिकुलेशन है भाई, पीपल लिसन। वो आर्टिकुलेशन नहीं है ये भाई। रहते विल टू लिव, ये तो पढ़ सकते हैं वैसे जर्मन में, क्या ये विल इज um लिवन? Will is sum है वो, sum Sum. sum Sum. हाँ sum। Schopenhauer viewed the will as a blind, ceaseless, and irrational force that drives all the existence. To him, the primary goal of this force is self-preservation and the continuation of the species. Of course, okay. देखते हैं, the goal is pure survival. It is the instinct to stay alive and reproduce. अब nature क्या है? It is a source of suffering because the will is never satisfied. For example, you eat, then you get hungry again. You find a partner, then worry about the children. Life is a constant cycle of craving and pain if you're running by will to life. Solution क्या है? Schopenhauer argued for the denial of the will through art and compassion to find peace. सेंटेंस एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा इतना, पर we understand. मतलब डेप्थ में तो दिखाएगा भी नहीं We चैट। understand, ठीक है। Now will to power क्या है? इसे कैसे पढ़ेंगे? Will is Zurmacht. Wheeler Zurmacht. Nietzsche, once a student of Schopenhauer, eventually rejected the will to live. He argued that staying alive is a bare minimum and doesn't actually explain why humans take risks, create art or go to war. अब गोल क्या है इसके हिसाब से?
expansion, growth, and overcoming. It isn't Survival just ही होगा। about staying alive, it's about mastery over oneself, हाँ। over one's environment, and over resistance. To survive। तो survive एक secondary चीज है। ये नहीं मुझे बस जिंदा रहना है कि अगर if everything is fine, for example कि I will just become movementless. सरवाइव का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, सरवाइव का मतलब एज इन कि इस हार्ड सिचुएशन में सरवाइव करना भी तो सरवाइव है। उस सिचुएशन में जिसमें तू पावरफुल बन रहा है वो भी एक सिचुएशन है जिसमें तू पावरफुल बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो भी तो सरवाइव करने की कोशिश है ताकि तू नीचे ना आए। मैं तुझे अगर बोलूँ कि क्या, मैं एग्री करता हूँ उससे। मैं अगर तुझे बोलूँ कि भाई सर्वाइव और थ्राइव में तू कैसे डिफरेंशिएट करेगा? सरवाइव और थ्राइव, थ्राइव तो मेरे को लगता है काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है। सर्वाइव सरवाइव भी पर्सनल ही होती है पर लगभग। सर्वाइव और थ्राइव तो कैसे डिफाइन करेगा? समझ रहा है? ये ज्यादा थ्राइव वाली चीज है। हाँ मतलब एक तो वो है कि बस मैं मर ना जाऊं, और एक वो है कि मुझको जीना है। तो केवल ये कि बस मैं मर ना जाऊं, एक वो फियर बेस्ड जो चीज है वो मैं कुछ करके सर्वाइवल। मरना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, करके मरना तो मरना है ही। चाहता हूँ। हाँ मरना कुछ तो करना वो आई थिंक थ्राइव है, जो ये ज्यादा विल टू पावर को लेके बोल रहा है। ये डिफरेंस है। आई थिंक दोनों से चलते हैं इंसान। आई थिंक विल टू लाइफ से भी तो चलते हैं। कितने लोग विल टू लाइफ से चलते हैं और मतलब सर्वाइव। बहुत तरीके के डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वैसे में देखा जाए तो कुछ कह नहीं सकते हम। यार तेरे हिसाब से बेटर तरीका क्या है? अल्टीमेटली बेटर तरीका क्या है? सिस्टम्स अपने खुद बनाओ। विल टू Will to पावर power, और I think. नीचा। नीचा। तो यही है आई थिंक कि क्या था, ब्रेन, हार्ट एंड एक्शंस, ये तीन चीजें चलती है। और जो एक्शंस है वो कहीं ना कहीं वो हमारा क्लोजेस्ट जोन है पावर का, एक्सपीरियंस करना पावर एक्शंस में। अगले उसमें कोशिश करेंगे सोल का भी देखने की कोशिश करेंगे। सोल को एज एन सोल एस्पेक्ट, एज एन एस्पेक्ट सोचेंगे एक बार, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ इस चीज़ में सोल है क्या। मैं रिलीजियस उसमें नहीं जाना चाहूँगा सोल के, मैं थोड़ा उसको डिफरेंटली देखना चाहूँगा। मैं बिलीव ही नहीं करता सोल में, तो वो भी नहीं, देखना तो पड़ेगा, जरूरी नहीं है मुझे भी ना हम देखना उसको पड़ेगा। सोल कहें जो घूम रही है, हम सोल को कुछ और कहेंगे, कोशिश करेंगे क्या देखते हैं। हाँ बिल्कुल, लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे एडिटिंग होगी और उसके बाद सीधा वो अगली क्लिप लगेगी। है ना, ऑलराइट नहीं, यहाँ पे एडिटिंग होगी और ये हट जाएगी। जिग्स जिग्स 3 2 1